कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मिलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, प्रभु महावीर की अंतिम देशना, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी, श्रीमद् उत्तराधार सूत्र, जिसका कई दिनों से आपके सामने वांचन चल रहा है, मूल का और अर्थ का, और जिसके अंदर साथ में ही समूहकरण का वर्णन, तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अतिशयों का और साथ में 34 अतिशयों का वर्णन आपने श्रवण किया। और जैसे आपके सामने वर्णन आया था अरिष्टनेमिनाथ भगवान का, जिनके बारे में आपने सुना कि जब वो बारात से वापिस लौट जाते हैं, लौटकर मन के अंदर दीक्षा की भावना जागृत हुई, लेकिन दीक्षा लेने से पहले उन्होंने क्या किया? वर्षी दान किया। और यह कोई केवल अरिष्टनेमिनाथ भगवान ही नहीं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं पहले हुए हैं और आगे होंगे। सभी तीर्थंकरों का एक जैसे शाश्वत नियम है कि तीर्थंकर प्रभु संयम लेने से पहले 1 साल भर तक दान देते हैं, और साल भर दान देने के कारण से नाम क्या पड़ गया? वर्षी दान। जैसे तप करते हैं, साल भर का क्या करते हैं? तप। हाँ, तप करते हैं, उसको भी कौन सा तप कहते हैं? वर्षी तप। तो वैसे ही तीर्थंकर प्रभु वर्ष भर दान देते हैं और उसको वर्षी दान कहते हैं। और यह दान भी कोई सामान्य दान नहीं होता है, इसकी भी कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इस दान के भी हम कह सकते हैं, जैसे वाणी के अतिशय हैं, प्रभु के जीवन के अतिशय हैं, इसी प्रकार इस वर्षी दान के भी कई प्रकार के अतिशय हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ये धन कहाँ से आता है, कौन लाकर के खजाना करते हैं, और इस दान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बताने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ से थोड़ी थोड़ी सामग्री मिली, एकत्रित करने का प्रयास किया है। तो सबसे प्रथम तो वैसे तो तीर्थंकर प्रभु को संयम लेने के लिए किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई आकर के प्रभु को उपदेश दे कि भगवान अब आप क्या लीजिए, संयम। नहीं, उनके तो जब संयम का अवसर आता है, संयम का काल आता है, दीक्षा लेने का समय आता है, क्योंकि उनके पास में ज्ञान कितने हैं? 3 ज्ञान हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी का आपने वर्णन सुना, जब प्रभु के जन्म वांछन के अंदर बताया गया, जब प्रभु महावीर माँ की गर्भ के अंदर थे और उन्होंने माँ को वेदना ना हो इसलिए अपने शरीर को क्या कर लिया था? सिकोड़ लिया, संकुचित कर लिया। ऐसा करने से माँ दुखी हुई। घर के अंदर जो बाजे बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, सब बंद हो गए। जो खुशी का माहौल था वो शोक में बदल गया। फिर अपने ज्ञान से जाना क्या कारण हुआ, और पता चला माँ शायद ये विचार कर रही है, ये चिंतन कर रही है कि मेरे गर्भ का जीव तो अंदर ही शायद गल गया है, समाप्त हो गया है, या मेरे गर्भ के जीव का किसी ने हरण कर लिया है। माँ बड़ी शोकाकुल हो गई है। और वो मातृभक्त थे, पितृभक्त थे। उन्होंने गर्भ के अंदर रहते हुए ही एक अभिग्रह धारण कर लिया था। कौन सा? मुझे संयम तो लेना है, अवधि ज्ञान है, सब जानते हैं, संयम तो मुझे लेना है, लेकिन कब? जब तक माता पिता धरती के ऊपर हैं, जिंदा हैं,
उनकी सांस चल रही है, उनके रहते हुए मैं संयम अंगीकार, अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ, माता ने मुझे देखा नहीं, लाड़ प्यार किया नहीं, मैं कैसा हूँ, सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, अभी कुछ हुआ नहीं, जन्म भी नहीं हुआ, अब भी माता मुझसे इतना प्रेम करती है। जब जन्म हो जाएगा, लाड़ प्यार करेगी, पाल पोस करके बड़ा करेगी, युवा होऊंगा और माता पिता को छोड़ करके मैं दीक्षा अंगीकार करूंगा, ये माता पिता से सहन होने वाला नहीं। तो कहने का तात्पर्य, दीक्षा का समय कब आता है, ये तीर्थंकर भगवान को अपने अवधि ज्ञान से सब मालूम होता है, उनको किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं, कोई निमित्त की भी आवश्यकता नहीं। जैसे प्रत्येक बुद्ध का आपने वर्णन सुना, प्रत्येक बुद्ध जो हुए, जैसे करकंडू राजा हुए, द्विमुखादि राजा हुए, उनको उपदेश तो किसी का नहीं लगा, किसी संतों का उपदेश तो नहीं सुना, कोई प्रवचन नहीं सुना, लेकिन कोई ना कोई निमित्त बना। क्या बना? कोई घटना ही निमित्त बन गई। लेकिन तीर्थंकर प्रभु को उपदेश की आवश्यकता भी नहीं होती है और निमित्त की आवश्यकता भी नहीं होती है। जब संयम का काल आता है, समय आता है, अपने आप क्या ले लेते हैं? दीक्षा ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं। लेकिन फिर भी संसार के अंदर कई प्रकार के व्यवहार बताए गए। क्या बताए? व्यवहार। आप भी कहते हैं ना, सबके साथ में व्यवहार रखना पड़ता है भाई। संघ में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, कई लोग तो ऐसे खुदगर्ज होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये संघ और समाज वाले क्या हमें कुछ खाने को देते हैं क्या? कई लोग होते हैं ना, उनको संघ समाज की बात कहते हैं, भाई संघ से डरना पड़ता है, समाज से डरना पड़ता है, और जरूरी है। वही अपने संयम में चल सकता है, वही मर्यादा कर सकता है जो संघ और समाज से डरता है, बड़ों से डरता है, और गुरु का डर होना चाहिए। जिसको गुरु का डर है, अपनी लज्जा का, कुल का डर है, वही मर्यादा के अंदर, कार के अंदर चलेगा। तो कुछ लोग क्या देते हैं, संघ से क्यों डरना, समाज से क्यों डरना, वो क्या हमें खाने के लिए देते हैं, कमा कर के लिए देते हैं? हाँ, ये बात सत्य है, वो कमा करके नहीं देते हैं, हमें धन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक व्यवहार होता है, क्योंकि बैठे कहाँ पर है? समाज में बैठे हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार कई प्रकार के व्यवहार बताए गए, जिसके अंदर एक व्यवहार बताया गया, जीत व्यवहार। कौन सा बताया? जीत व्यवहार। भगवान तो पहले ही निश्चय कर लेते हैं कि मुझे क्या लेना है, संयम लेना है, लेकिन जीत व्यवहार के अनुसार जो लोकांतिक देव है, कौन से देव हैं? लोकांतिक देव। लोकांतिक देव यानी शकेंद्र महाराज को भगवान के संयम लेने का समय जब आ गया है, तो शकेंद्र महाराज लोकांतिक देवों को आदेश देते हैं, और लोकांतिक देव जीत व्यवहार के अनुसार से भगवान के पास में आते हैं, और उनको आकर के क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक नमन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, अब वो समय आ गया है कि आप लोक में उद्योग करो। क्या करो? उद्योग करो, यानी प्रकाश करो, ज्ञान का प्रकाश करो। अब वो समय आ गया है कि आप संयम को अंगीकार करो। ये एक लोक व्यवहार, जीत व्यवहार है, जिसके कारण से लोकांतिक देव कहते हैं। बाकी भगवान तो संयम लेने का पहले ही निश्चय कर लेते। अब भगवान का संयम लेने का निश्चित हो गया, और उसके बाद में प्रभु वर्षी दान देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन वर्षी दान के लिए जो धन उनके कोष में आता है, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, और कौन से देव लेकर के आते हैं? जिसमें सबसे पहले बताया गया, जो शकेंद्र महाराज हैं, शकेंद्र यानी इंद्र, जो शकेंद्र महाराज हैं, वो वैश्रवण देव को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? वैश्रवण। वैश्रवण देव का एक नाम और है, कौन सा? कुबेर। क्या नाम है? कुबेर। और कुबेर कौन है? इंद्र के खजांची। आपके कोषाध्यक्ष साहब होते हैं ना, तो ये उनके कोषाध्यक्ष हैं, जिनको खजांची कहा जाता है। तो शकेंद्र महाराज के जो वैश्रवण यानी कुबेर हैं, जो खजांची, उनको अपने पास में बुलाते हैं, और बुला करके उनको आदेश देते हैं कि कुबेर, तुम ऐसा धन एकत्रित करो, ना तो तुम्हें चोरी करनी है, ना तुम्हें डाका डालना है, ना किसी को लूटना है, बल्कि तुम्हें क्या करना है,
इस लोक के अंदर, धरती के ऊपर, मनुष्य लोक के अंदर जहां पर ऐसा धन पड़ा है जिसका आगे पीछे कोई वारिस और एक दो पीढ़ी नहीं, यानी जिसको दबाए हुए कई लंबा समय बीत गया है और जिसकी 7 पीढ़ियों के अंदर भी उस धन का कोई वारिस नहीं है। ऐसा धन यदि किसी घर के अंदर दबाया हुआ है, किसी गांव के अंदर दबाया हुआ है, जंगलों में है, गुफाओं में है, एक नहीं 10-20 जगह ऐसी बताई गई जहां पर पूरा सूना पड़ा है। कई ऐसे खंडर होते हैं, जैसे कई राजा लोग हैं, वहां पर राजा लोग समाप्त हो गए, मर गए, उनके बेटे पोते कोई भी नहीं रहा, कई पीढ़ियों से वो धन क्या पड़ा है, वहीं पे पड़ा। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग भी कोई नई जमीन खरीदी और मकान बनाने के लिए क्या खोदी, जमीन खोदी, और नीचे से क्या निकलता है, सोने का चरु निकलता है। मन में लड्डू तो सबके फूटते हैं, मन में लड्डू तो सबके फूटते हैं कि हम भी अपना मकान बनाने के लिए जमीन खोदे और नीचे से क्या निकले। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन याद रखना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये खजाना भी किसको मिलता है, ये गुप्त खजाना मिला ना, ऐसे ही नहीं मिला। ये किसको मिलता है, जिसने अपने हाथों से गुप्त दान, गुप्त दान दिया है, उसको ये गुप्त खजाना मिलता है। बाकी मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। तो मन में लड्डू सबके फूटते हैं। और कई बार क्या होता है, यदि जिसने खोला और उसके भाग्य में नहीं, कई बार किसी जानकार ने बता दिया कि भाई आपके घर के अंदर क्या दबाया हुआ है, धन। मान लो उसके दादा परदादा ने ही दबाया, दादा परदादा ने ही धन दबाया। कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, उनके पूर्वजों ने ही धन दबाया है। और पता चला किसी सियाने समझने ने, और कई धन दबाया हुआ होता, उसकी एक पहचान होती है। उस घर में बार बार सांप आता है, उस घर में क्या आता है, सांप आता है। तो जब किसी सियाने समझने से पूछते हैं कि घर में बार बार सांप आता है, तो अपनी जानकारी के अनुसार वहां पर आकर मंत्र पढ़ते हैं, जो भी उनकी जानकारी विद्या के अनुसार वहां पर देखते हैं, तो पता चल जाता है यहाँ पर क्या है, धन। तो उन्होंने धन निकालने की विधि भी बताई, और विधि के अनुसार उस मंत्रवादी ने आकर मंत्र भी पढ़े, पूजा पाठ भी किया, और जमीन को खोदा गया। लेकिन खोदने के बाद में वहां पर बड़ी सारी तिजोरी मिली। क्या मिली, तिजोरी मिली, बड़ी सुंदर तिजोरी। लेकिन अब तो लंबा समय हो गया, तिजोरी को भी काट लग गए। लेकिन उसके ऊपर शेर भर का बड़ा सारा ताला लगा हुआ है। तिजोरी को बाहर निकाला और ताले को तो तोड़ा गया, ताले को तोड़ा, तिजोरी को खोला, वहां पर रुई बिछी हुई है, मखमल का कपड़ा बिछा हुआ है, लेकिन वहां पर हीरे पन्ने माणक मोती नहीं है, बल्कि कोयले। ऐसी घटनाएं भी घटी। और वहां पर कई कई जगह पर वो रुई बिछी हुई है, और रुई के ऊपर कंगनों का निशान भी छपा हुआ है। मेरे गुरनी मैया के घर के अंदर ही ऐसी घटना, हाँ, मैंने गुरनी मैया से सुना, कंगनों के निशान छपे हुए हैं कि यहाँ पर कंगन रखे हुए। एक कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक रख देते हैं ना, तो क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते। कंगनों के निशान पड़े हुए हैं, नेकलेस रखा हुआ, नेकलेस के निशान, मात्र निशान है, ना वहां पर कंगन है, ना चूड़ियां है, ना नेकलेस, कुछ भी नहीं। मैं कहूँ हमारे पूर्वज कोई पागल थोड़ी थे, उन्होंने इतनी बारी तिजोरी लेकर के आए, इतना बड़ा ताला लगाया, इतना गहरा जमीन के अंदर गाड़ा, कोई खाली तिजोरी नहीं रखी थी। और वहां पर कोई कोयले नहीं भरे थे, भरा हुआ तो सोना चांदी हीरे पन्ने ही थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वो कोयले क्यों बढ़ गए, वो असल में कोयले नहीं है, हाँ हीरे पन्ने ही हैं, लेकिन वो कोयले दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि निकालने वाले की किस्मत में हीरे पन्ने लिखे हुए नहीं। तो यदि आप भी चाहते हैं ना आपको ऐसा गड़ा हुआ धन मिले, तो कौन सा दान करना, गुप्त दान करना। गुप्त दान देने वालों को ऐसा धन अवश्य ही प्राप्त होता है। तो शकेंद्र महाराज आदेश देते हैं कुबेर को कि तुम जाओ, जहां पर ऐसा धन गड़ा हुआ है
जिसका 7 पीढ़ी के अंदर आगे पीछे भी कोई वारिसदार नहीं है, ऐसा धन लेकर के आओ। तो वहां पर वह श्रवण कुमार शकेंद्र की आज्ञा प्राप्त करके जाते हैं और वहां पर जितना भी धन पूरे मनुष्य लोक के अंदर जहां पर भी ऐसा धन मिलता है उस धन को वहां पर इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में दूसरा आदेश शकेंद्र महाराज देते हैं जृंभक देवों को। किनको देते हैं? जृंभक देव। ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो जृंभक देवों को, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पर वर्षी दान का महत्व बताना है, तो जृंभक देव जो होते हैं उनको वो क्या आदेश देते हैं, उनको बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं इन देवों ने यानी श्रवण कुमार ने, कुबेर ने जितना भी धन एकत्रित किया है, जितना भी सोना इकट्ठा किया है ना, इस पूरे सोने को पिघाल दो और पिघाल करके 16 मासा की मोहरें बनाओ। क्या कहते हैं? 16 मासा की सोने की क्या बनानी है? मोहरें बनानी है। और स्वर्ण की मोहरें बना करके उस मोहरों के ऊपर तीर्थंकर प्रभु का नाम लिखो जो वर्षी दान देंगे। उन तीर्थंकर का नाम लिखना, उनके माता और पिता का नाम लिखना और उनकी नगरी का नाम लिखना। आजकल भी कॉइन आते हैं ना, कॉइन के ऊपर लिखा हुआ होता है, देश का नाम भी लिखा हुआ होता है, सन का नाम भी लिखा हुआ होता है। तो उसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु का नाम लिखना, उनके माता और पिता का नाम भी लिखना और साथ में नगरी का नाम भी लिखना। अब जितना भी सोना आया, पहले तो सोना एकत्रित हुआ और उसके बाद में क्या बन गई? मोहरें, क्योंकि देवताओं को ये कार्य करने में पलक झपकते ये काम हो जाता है, उनको कोई महीने और वर्ष लगने वाले। तो जितना भी सोना एकत्रित हुआ सब मोहरों के अंदर परिवर्तित कर दिया। सब काम तैयार होने के बाद में वो सब तीर्थंकर प्रभु के खजाने के अंदर भर दिया जाता है। खजाना भर जाने के बाद में अब शकेंद्र महाराज आदेश देते हैं ज्योतिषी देवों को। अलग अलग देवों का कार्य है। ज्योतिषी देवों को आदेश देते हैं कि अब आप वैताड्य पर्वत पर जाओ। कहाँ पर? वैताड्य पर्वत पर जाओ और वहां पर जाकर के चारों दिशाओं के अंदर घोषणा करो कि इस तिथि को, इस वार को तीर्थंकर प्रभु दान देना, वर्षी दान देना प्रारंभ करेंगे। और प्रभु सुबह सूर्य उदय से लगाकर 1.25 प्रहर तक, कितने समय तक? हाँ, साल भर प्रभु के यही काम, तीर्थंकर के यही काम रहता है कि 1.25 प्रहर क्या देते हैं? दान। तो वैताड्य पर्वत पर वहां पर ज्योतिषी देवों को भेजा जाता है और ज्योतिषी देव वहां पर जाकर के उद्घोषणा करते हैं कि 1.25 प्रहर तक तीर्थंकर प्रभु साल भर तक क्या देंगे? दान। जब ये समाचार सबको मिल जाता है कि ऐसा दान मिलेगा, ऐसा दान मिलेगा, तो लोग वहां पर लंगर की लंगर वहां पर खूब भीड़ प्रभु से दान लेने के लिए आती है। और तीर्थंकर प्रभु एक दिन में प्रतिदिन कितनी मोहरें देते हैं? 1 करोड़ 8 लाख। हर रोज कितनी देते हैं? 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान प्रतिदिन देते हैं। और साल भर के अंदर 3 अरब 88 करोड़ और 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान। यहाँ पर कई भाई बंधु क्या कहते हैं मालूम है? खुद का कमाया हुआ तो है, वो खजाना लाकर किसने भरा? खजाना लाकर के किसने भरा? देवताओं ने भरा। अरे देने में क्या जोर आता? हाँ, पहली बात तो एक बात आपको बता दूं, ये पराई आंगलियां पुण्य भी सब नहीं कर सकते हैं। पराई आंगलियां पुण्य करना भी, वैसे ये इनका ये पराई आंगलियां पुण्य नहीं है। ये तो आपको बताएंगे ये खजाना क्यों भरा जाता है, देवता क्यों भरते हैं। लेकिन आजकल भी हम देखते हैं कि धन किसी का है, दूसरों का है, उसको तो केवल क्या करना है? देना है। और देकर के क्या लेना है? यश लेना है। लेकिन कई उनको पुण्यहीन कह सकते हैं, भाग्यहीन कह सकते हैं। खुद की जेब का कुछ नहीं निकालना, दूसरों का धन है, लेकिन देते हुए क्या आता है? जोर आता है। पराई आंगलियां भी पुण्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तीर्थंकर भगवान की पराई आंगलियां पुण्य नहीं है। ये पुण्य किसका है?
खुद का उनका पुण्य है, उन्होंने पहले ऐसी पुण्यवानी बांधी, अनंत पुण्यवानी बांधी, तब उनकी सेवा में देवता हाजिर रहते हैं। तो इस प्रकार से तीर्थंकर भगवान का खजाना भरा जाता है और इतना दान प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान वहां पर दिया जाता है। अब आगे आपको बताया जाएगा कि ये दान किसके हाथ में जाता है और किसके हाथ में नहीं जाता है, कितना जाता है और कितना नहीं जाता है, और दान लेने वालों के जीवन के अंदर क्या क्या शुभ घटित होता है, ये वर्णन आपको कल बताया जाएगा। और आज हमने मूल का स्वाध्याय किया श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन, जिसका नाम है प्रवचन माता। अध्ययन भी 24वां, आज तारीख भी 24 और साल भी 24 और दंडक भी 24। तो ये 24वां अध्ययन हमें क्या शिक्षा देता है, क्या उपदेश देता है कि हमें 24 दंडक के अंदर भटकते हुए कितना समय हो गया, थोड़ा जोर से बोलिए। अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत काल चक्र व्यतीत हो गए, अनंत जन्म और मरण कर लिए, लेकिन जो साधक इन 24वें अध्ययन के अंदर बताए हुए नियमों का पालन करता है, वो शीघ्र शीघ्र 24 दंडकों से बाहर निकल जाता है। क्योंकि शब्द है दंडक। दंडक का अर्थ क्या होता है? दंड मिलना। क्या मिलना? दंड मिलना। जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों का दंड भुगतने के लिए हमारा जीव आत्मा 24 दंडकों के अंदर घूमता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है। लेकिन इसके अंदर जो विवरण बताया गया है उसके अनुसार यदि साधक चलता है तो अपने जीवन के अंदर 24 दंडकों से बाहर निकल करके मोक्ष के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि ये प्रभु महावीर की ऐसी अमृतमय वाणी है। वीर प्रभु अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल प्रवचन माता। सबसे पहली बात, प्रवचन माता कहते किसे? 2 शब्द हैं, प्रवचन और दूसरा है माता। माता यानी मां और प्रवचन, जिसे यदि सामान्य अर्थ उसका लगाए प्रवचन, विशेष वचन, लेकिन यहां पर जो प्रवचन का अर्थ दिया गया है, प्रवचन कहते हैं जिनेश्वर भगवान के द्वारा फरमाई गई वाणी, उसको क्या बोलते हैं? प्रवचन। क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ वचन जो होते हैं वो तीर्थंकर प्रभु के होते हैं, आप्त पुरुषों के होते हैं। और एक बात, जो तीर्थंकर प्रभु के प्रवचन होते हैं वो है द्वादशांगी वाणी। पहले भी कई बार आपको बताया गया, तीर्थंकर जो वाणी फरमाते हैं, उपदेश देते हैं, उसे कौन सी वाणी कहते हैं? द्वादशांगी। द्वादशांगी यानी 12 अंग। कितना? 12 अंग। जो आज हमारे पास में मात्र 11 अंग उपलब्ध हैं, 12वां अंग लुप्त हो गया है। और 12वें अंग के अंदर कौन सा ज्ञान है? दृष्टिवाद नाम है। ज्ञान कौन सा है? 14 पूर्वों का। थोड़ा बोलते रहिए आप, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक बार नहीं, कम से कम 4, 5, 6 बार आपको बता चुके हैं। 12वां अंग को दृष्टिवाद कहते हैं। 12वें अंग को आज हमारे पास में जो 32 आगम हैं, उनको कितने भागों में बांटा हुआ है? पहले तो है 11, आप ही बोलिए। 11 क्या है? अंग सूत्र। और 12 क्या है? उपांग सूत्र। 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 1 आवश्यक सूत्र।
11 अंग सूत्र। अंग सूत्र उन्हें कहते हैं जो डायरेक्ट तीर्थंकर प्रभु ने फरमाए। तीर्थंकर प्रभु ने अर्थ रूप में फरमाए, लेकिन प्रभु के गणधरों ने उनको सूत्र रूप के अंदर गूंथ दिया। और बाकी जगह जो मूल सूत्र हैं, छेद सूत्र हैं, आवश्यक सूत्र है और उपांग सूत्र है, ये है तो प्रभु की ही वाणी, लेकिन इनको क्या किया गया है, जो 14 पूर्वधारी होते हैं, 12 पूर्वधारी होते हैं या 10 पूर्वधारी, 14 या 14 से कम जो पूर्वधारी संत होते हैं, आचार्य होते हैं, वो क्या करते हैं, समय समय पर किसी ना किसी कारण विशेष से उन 12 अंगों में से, जो 12 अंग सूत्र हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा अंश निकाल लेते हैं। जैसे 10वें कालिक का आपने वर्णन सुना होगा। 10वें कालिक सूत्र को इसी कारण से ही आगमों के अंदर से निकाला गया था, क्योंकि जिन आचार्य ने इनको निकाला, उनके पुत्र ने जब दीक्षा ली, उन्होंने अपने ज्ञान से क्या देखा, मेरे पुत्र की आयुष क्या है, बहुत कम है। इतनी कम है कि इतने आगमों को पढ़ने का समय इसके पास में नहीं, इसलिए कम समय के अंदर ये ज्यादा ज्ञान, ज्यादा आचरण कर सके, इसलिए उन्होंने साधु की चर्या, साधु के आचार विचार कैसे पालन हो, उसके लिए 10वें कालिक सूत्र का निर्गुण यानी निचोड़ निकाला। तो इस प्रकार जो अंग सूत्र होते हैं वो मूल में होते हैं 12 अंग सूत्र, 12वां है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के अंदर कितने पूर्व है, 14 पूर्व। तो क्या कहा गया, जो प्रभु का समस्त प्रवचन है, तीर्थंकर प्रभु का समस्त प्रवचन है, जिसे द्वादशांग रूप कहा जाता है, उन 12 के 12 अंगों का सार निकाल करके ये 8 प्रवचन माता बताए। कितने निकाले, 8 प्रवचन। प्रवचन माता कितनी है, 8, बस ये उनका निचोड़ निकाल दिया। जैसे सनातन धर्म के अंदर भी कहते हैं, वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का सार निकाला। कितने पुराणों का, 18 पुराणों का सार निकाल करके 2 ही बात कही वेद व्यास जी ने। सबसे बड़ा सार यही है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं। उसी प्रकार ये जो प्रवचन है, प्रवचन माता है, ये 12 अंगों का सार है। इनका यदि पालन कर लिया तो समझ लेना 12 अंगों के अंदर बताए हुए आचार का पालन कर। तो ये है प्रवचन माता। और इस अध्ययन के अंदर आपने गाथाओं का, मूल गाथाओं का स्वाध्याय किया। और गाथाएं कितनी हैं, कुछ याद है, 27 गाथाएं। कितनी गाथाएं, 27 गाथाएं। और जो 5वां पद आता है परमेश्वरी का, नमो लोए सब साहुनम, साधु के गुण भी कितने हैं, 27। बस यही बात बताई। इस अध्ययन की 27 गाथाओं में 27 गुण संपन्न श्रवण की संपूर्ण चर्या आ गई। पूरी चर्या इन 27 गाथाओं के अंदर आ गई। और क्योंकि जो साधु के 27 गुण हैं, उनका मूल आधार क्या है, अहिंसा का पालन करना। ये बात भी आपको कई बार बताई गई। जैसे साधु के लिए 5 महाव्रत बताए, 6ठा रात्रि भोजन का त्याग बताया, और संयम बताया, 9 वाण ब्रह्मचर्य की बताई, 5 समिति बताई, 3 गुप्ती बताई, 17 प्रकार का संयम बताया, 18,000 आचार की शिलांग धाराएं बताई। ये सब क्या करते हैं, ये नियम उपनियम जितने भी हैं, ये सब पहले महाव्रत की पुष्टि करते हैं। और पहला महाव्रत कौन सा, अहिंसा का। और श्रावक के भी इतने व्रत नियम है, लेकिन उसमें सबसे पहला व्रत कौन सा है, अहिंसा का। जितने भी व्रत हैं, जितने भी नियम हैं, वो सब के सब एक ही चीज की पुष्टि करते हैं कि जीवन में क्या होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। तो इस 27 गाथाओं के अंदर जितने भी नियम उपनियम समितियां गुप्तियों का वर्णन आता है, अहिंसा का पालन करने के लिए, अहिंसा को साधने के लिए इस अध्ययन के अंदर कुछ प्रवृत्तियां बताई गई, कुछ निवृत्तियां बताई गई। 2 शब्द आए, प्रवृत्ति और दूसरा क्या है, निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना। प्रवृत्ति यानी ग्रहण करना और निवृत्ति यानी त्याग। तो सबसे पहले जो 2 शब्द दिए गए हैं, प्रवचन माता। प्रवचन का अर्थ तो आपने समझ लिया, 12 अंगों का सार रूप निचोड़ करके प्रवचन के अंदर बताया। और प्रवचन माता, क्योंकि माँ का महत्व
सबके जीवन के अंदर है। क्योंकि बंधुओं, माँ अपने बच्चों को संभालती है और वो मात्र अपने बच्चों को जन्म ही नहीं देती, जन्म देने से माँ का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। जन्म देने के साथ में बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको खाना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, और इसके साथ साथ में माँ का कर्तव्य होता है वो अपने पुत्र की सदैव देखभाल करती है। 24 घंटे किसका ध्यान रखती है? बच्चे का। घर में रहता है तो घर में, और बाहर जाता है तो भी ध्यान रखती है। और दूसरा बताया गया, माँ हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखती है और उसे कुमार्ग से बचाती है, सन्मार्ग पर जाने की शिक्षा देती है, और उन्मार्ग पर जाने से माँ अपने बच्चे को रोकती है, और माँ अपने बालक का रक्षण करती है। वही होती है सच्ची माँ, जिसकी 24 घंटे निगाहें अपने बच्चे पर गड़ी रहती हैं, कहीं ये कुमार्ग पर न चला जाए, और अपने बच्चे को हर दुख से, हर पीड़ा से बचाने का काम करती है। और माँ वो होती है जो अपने बच्चे के चारित्र निर्माण का सतत ध्यान रखती है। मेरे बच्चे के चारित्र का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। और माँ वो होती है जो सतत उपयोग पूर्वक सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और असत प्रवृत्ति से दूर होने की प्रेरणा देती है। यह कर्तव्य होता है माँ का। क्योंकि बंधुओं, माँ के लिए क्या कहा गया? माँ केवल जन्मदात्री नहीं है, हाँ जन्मदात्री नहीं है, माँ जीवनदात्री है। और वही माँ सच्ची माँ होती है जो अपने बच्चे को जीवन जीना सिखाती है। तो वही माँ, वैसी ही माँ है ये प्रवचन माता। प्रवचन माता, पहली बात, प्रवचन माता के अंदर क्या आया? किसे कहते हैं प्रवचन माता? प्रवचन माता होती है 8। कितनी होती है? 8। कौन कौन सी? 5 समिति। कौन सी? 5 है समिति और 3 है गुप्ती। ये 8 प्रवचन माता है। 8 प्रवचन माता किसके लिए बताया? साधु के। साधु को इन 8 प्रवचन माता का पालन करना चाहिए। लेकिन ध्यान साथ में सुनते सुनते आप साधु और श्रावक दोनों का कंपैरिजन करते जाना। साधु के लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि ये बात भी आपको कई बार बताई गई कि हर अध्ययन के अंदर भगवान ने संबोधन तो किसको किया है? साधु। संबोधन सबको किया है, संबोधन साधु को किया है, लेकिन उद्बोधन सबको दिया है। तो ये प्रवचन माता साधु के लिए बताई, लेकिन ये कि ये सब नियम श्रावक के जीवन के अंदर भी होने चाहिए। तो 8 प्रवचन माता। मैं कहूँ एक बच्चा जो एक माँ के संरक्षण में होता है, केवल कितनी माँओं की? एक ही माँ। एक माँ के बराबर संरक्षण में रहता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके किए अनुसार चलता है, तो एक माँ के संरक्षण करने से ही एक बालक का जीवन बन जाता है। और एक होता है राजकुमार, राजा का राजकुमार, वो कितनी माँओं के बीच में रहता है? 5। एक की सुरक्षा इतनी जोरदार है तो 5 की सुरक्षा और जोरदार हुई। लेकिन साधु को तो इससे भी बड़ा बता दिया, उसकी तो एक माँ नहीं, कितनी माएँ हैं? हाँ, जब एक के बीच में इतनी सुरक्षा है, 5 के बीच में इतनी सुरक्षा है, तो जो 8 माँओं के बीच में है वो कभी असुरक्षित होने वाला नहीं है। तो 8 माएँ बताई गई हैं। और जिसके अंदर पहले जो आती है समिति, 5 समितियां बताई और 3 क्या बताई? गुप्ती। अब पहले तो हम ये जानेंगे समिति क्या है और गुप्ती क्या है, और फिर जानेंगे कौन कौन सी समितियां और कौन कौन सी गुप्ती। पहले हम शब्द के अर्थ को पकड़ेंगे। समिति, समिति का अर्थ होता है प्रवृत्ति। क्या अर्थ होता है? प्रवृत्ति। पहले बताया गया, प्रवृत्ति यानी उसको ग्रहण करना। जैसे एक नियम लेते हैं ना, एक होता है त्याग, एक होता है प्रत्याख्यान, यानी बुरी चीजों का तो त्याग करना। बुरी चीजों का, जैसे मान लो कोई गुटखा खाता है, शराब पीता है, रात्रि भोजन करता है, कच्चा पानी पीता है, जमी गंध खाता है, ऐसी चीजों का तो क्या करते हैं? त्याग। और कई चीजों का लेते हैं नियम, जैसे बाबूजी मैं हर रोज एक समय करूँ, हर रोज एक माला फेरूंगा, ये तो है नियम। एक होता है त्याग। अच्छे का नियम लिया जाता है, अच्छे के अंदर प्रवृत्ति की जाती है, और बुरे का क्या किया जाता है? त्याग। तो त्याग को कहते हैं निवृत्ति,
और ग्रहण करने को कहते हैं प्रवृत्ति। ये बात जम गई दिमाग में अच्छी तरह से। तो प्रवृत्ति यानी समिति जो है वो तो है प्रवृत्ति, ग्रहण करना, अंगीकार करना, और एक है निवृत्ति यानी गुप्ति, जो बुरी चीजें हैं, अशुभ हैं, जो गलत हैं, जो कार्य करने योग्य नहीं है, उनका क्या करना, त्याग करना। क्योंकि बंधुओं इनके अंदर जो 5 समिति 3 गुप्ति, ये भी इसी को लक्ष्य करके बताया गया है कि जीवों की हिंसा नहीं। क्योंकि बंधुओं जितने भी महाव्रत हैं उन सभी महाव्रतों की आधारशिला होती है अहिंसा। तो अहिंसा को ही सन्मुख रख करके ये 5 समितियां और 3 गुप्तियां बताई गई हैं। और महाव्रत की सुरक्षा के लिए 3 साधन बताए। मूल में तो साधु के लिए महाव्रत कितने हैं, 5। मूल में 5 महाव्रत हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे किसान होता है, किसान फसल बीजता है और फसल बोता है, लेकिन उस फसल की सुरक्षा के लिए क्या लगाता है, बाढ़। नवबाढ़ के अंदर भी आपको यही बताया गया था। फसल सुरक्षित कब रह सकती है, जब नवबाढ़ यानी बाढ़ लगाई जाती है। उसी प्रकार साधक के महाव्रतों का भी पालन, उनकी रक्षा तब होती है जब उसके लिए 3 साधन बताए गए, यानी 3 प्रकार की बाढ़ समझ सकते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला बताया रात्रि भोजन त्याग। साधु को क्या करना चाहिए, हाँ केवल साधु को ही करना चाहिए क्या, हाँ एक समय ऐसा था रात्रि भोजन त्याग जैन की पहचान थी। आप यदि पुराने जमाने के अंदर यदि कोई एक जैन और अजैन दोनों साथ में सफर कर रहे हैं, सूर्यास्त हो गया, सामने वाले ने मनवार की कि भाई साहब कुछ खाइए, पास में बैठे तो मनवार तो करते ही है, मनवार की कुछ खाइए, और सामने वाले ने कह दिया नहीं भाई अब सूर्यास्त हो गया, मैं कुछ खाने वाला नहीं, तो बिना पूछे ही पता चल जाता था ये कौन है। ये जैन की सबसे पहली पहचान है कि जैन रात्रि में भोजन नहीं करता है। और आजकल सबसे बड़ी पहचान जैन की क्या है, रात में शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, बिना पूछे जान लो ये शादी किसकी है। हाँ, दिन में फंक्शन करना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, लाइटिंग होती नहीं है, दिन में क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ लाइटिंग इतनी शान शौकत से नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना ये रात्रि फंक्शन करना, रात्रि भोजन करना, ये जैन की पहचान नहीं है। तो रात्रि भोजन का त्याग। और दूसरा साधन बताया गया अष्ट प्रवचन माता का पालन करना, और तीसरा बताया गया 25 भावनाओं का अनुशीलन करना। 25 भावनाएं यानी जो 5 महाव्रत बताए ना, उनकी एक एक महाव्रत की भावनाएं कितनी है, 5-5। तो 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं, उनका अनुशीलन करना। अनुशीलन का अर्थ क्या होता है, अनुप्रेक्षा करना। अनुप्रेक्षा यानी गहराई में उतर करके चिंतन करना। वो भावना माना तो 25 तो हुई भावनाएं, 8 है प्रवचन माता, 1 है रात्रि भोजन। लेकिन जो रात्रि भोजन है वो तो नियम रूप है। मैं आपको ये प्रवृत्ति और निवृत्ति बताना चाहती हूँ कि प्रवृत्ति किसे कहते हैं। जो रात्रि भोजन है वो तो क्या है, नियम। आज से मैं नियम लेता हूँ कि रात्रि भोजन नहीं करूंगा। और जो अष्ट प्रवचन माता है यह क्रिया रूप है। ये क्या है, क्रिया। क्योंकि समितियों के अंदर आपको बताया जाएगा कैसे चलना, कैसे बोलना और कैसे कोई क्रिया करना, ये समितियां। तो जो रात्रि भोजन त्याग है ये तो नियम रूप है, अष्ट प्रवचन माता है जो क्रिया रूप है, 25 भावनाओं का अनुशीलन है, ये अनुप्रेक्षा रूप है। नींद मत लो बाफना जी, मुझे मालूम है ये थोड़े दार्शनिक विषय हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओगे तो समझ जरूर आएगा। अरे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आप भी समितियों और गुप्तियों का क्या करोगे, भावना भाओगे तो जरूर होगा। थोड़ा जागरूक होकर के बैठिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो पहले बताया रात्रि भोजन त्याग जो नियम रूप है, अष्ट प्रवचन माता जो क्रिया रूप है, और 25 भावनाओं का अनुशीलन जो अनुप्रेक्षा रूप, गहराई से उतर करके चिंतन और मंथन करना। अब आपको बताते हैं 5 समितियां कौन सी, यानी जिनके अंदर प्रवृत्ति करना। पहली समिति कौन सी है, इरिया समिति। कौन सी समिति है, इरिया समिति। इरिया समिति का अर्थ होता है चलने की विधि, चलना कैसे चाहिए। एक साधु जब विहार करते हैं,
गोचरी के लिए जाते हैं या किसी के घर मंगलिक देने के लिए, किसी भी कार्य के लिए स्थानक से बाहर निकलते हैं या स्थानक के अंदर उपाश्रय के अंदर भी चलते हैं, तो उनको चलना कैसे चाहिए? क्योंकि बंधु, ये प्रभु महावीर का जो धर्म है ना, इसको हम यदि कहें पूरा वैज्ञानिक धर्म है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी वैज्ञानिकों की बुद्धि, सभी वैज्ञानिकों का ज्ञान भगवान महावीर के विज्ञान के सामने बहुत छोटा है, बड़ा छोटा है। क्योंकि आज विदेशों के अंदर जितनी भी नई नई खोजें हो रही हैं, आपको शायद ये जानकारी है कि नहीं है, ये परमाणु बम बन रहे हैं। हाँ, मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है, वो बात अलग है। बाकी जितने भी नई नई खोजें हो रही है ना, वो भगवान महावीर के बताए हुए आगमों के आधार पर हो रही है। अणु की इतनी शक्ति है, परमाणु की इतनी शक्ति है, ये साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं था। अणु और परमाणु के अंदर इतनी ताकत है, ये उन साइंटिस्टों ने भी किससे जाना? आगमों को पढ़ पढ़ करके। आप क्या सोचते हैं आपके ये आगम खाली यहाँ इंडिया के अंदर ही है? नहीं। एक बार हम ब्यावर में रुके हुए थे, वहां पर ब्रज मधुकर भवन के अंदर पूज्य युवाचार्य पूज्य युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब का जो आगम हिंदी अनुवाद किया हुआ है, आपको अच्छी प्रकार से मालूम है, हर लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। तो वहां पर एक बार हमने क्या देखा कि आगमों के बंडल के बंडल वहां पर 10-15 दिन रुकने का हमें काम पड़ा। हर रोज 15, 20, 50 बंडल तैयार होते हैं, रोज तैयार होते हैं और रोज रवाना हो जाते हैं। वहां पर जो ये कार्य कर रहे थे उन भैया से हमने पूछा भी इतने आगम रोज कहाँ पर जाते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, महाराज साहब ये केवल अपने भारतवर्ष में ही नहीं जाते हैं, ये आगम सबके सब कहाँ जा रहे हैं? विदेशों के अंदर जा रहे हैं। अरे हम भाग्यहीन हैं, इतने आगम, इतना खजाना हमारे पास में होने के बाद में भी कंगाल रह गए। लाइब्रेरियों के अंदर आगम पड़े हैं, उनका पलेवन करने का भी अवसर हमारे पास में नहीं। लेकिन ये आगम विदेशों के अंदर जाते हैं, इनका इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है। अनुवाद करने के बाद में साइंटिस्ट इनको गहराई से पढ़ते हैं और पढ़ करके इनकी खोज करते हैं। आज ये कहते हैं ना कि वाणी के भी पुद्गल है, ये बात साइंटिस्टों ने भी मान ली। साइंटिस्टों ने भी ये बात मान ली। एक समय ऐसा था, साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, वाणी के कोई पुद्गल नहीं होते। आज वही साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वाणी के पुद्गल होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। साइंटिस्टों ने यहाँ तक ये बात कह दी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर कौरवों और पांडवों के अंदर क्या आपस में संवाद हुआ था, जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था, चाहे तो आज भी उन पुद्गलों को संग्रहित कर सकते हैं। ये बात कौन मानता है? साइंस। एक समय ऐसा था, साइंस ये मानती थी पानी में जीव, और भगवान की वाणी क्या कहती है, एक बूंद में कितने जीव हैं? असंख्यात। लेकिन साइंटिस्टों ने अपनी बुद्धि से अब ये जान करके, उनमें से पढ़ करके, माइक्रोस्कोप में देख करके साइंटिस्ट भी यहाँ तक तो मानने लग गए हैं पानी की एक बूंद में कितने जीव? 65,536। लेकिन अभी तक भी वो भगवान के ज्ञान तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जो जीव उन्होंने देखे हैं वो पानी के है ही नहीं। जो 65,536 जीव साइंटिस्टों ने देखे ना, वो तो पानी के है ही नहीं। क्योंकि भगवान की वाणी क्या कहती है, पानी के जीव तो इतने सूक्ष्म है, केवल ज्ञानी के बिना उनको कोई देख ही नहीं सकता है। तो फिर वो जीव कौन से? दूसरे जीव हैं, बेंद्रिय तेंद्रिय जीव हैं, वो पानी के जीव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान ने चलने की भी विधि बताई, बोलने की भी विधि बताई, खाने की भी विधि बताई और सोने की भी विधि बताई है। तो क्या कहा, पहली समिति है चलने की विधि, इरिया समिति, जिनके अंदर साधु के लिए क्या बताया, साधु को चाहिए दिन को देख कर चले और रात को पूंज कर चले। और देख करके भी कितना, दूसरा प्रमाण है 3.5 हाथ भूमि को आगे की तरफ देखता हुआ चले और रात को पूंज करके चलना है। लेकिन चलते समय, विहार करते समय कुछ चीजों का, कुछ बोलों का वर्जन करना, 10 बोलों का वर्जन करना। और वो 10 बोल कौन से हैं? इंद्रिय संबंधी जो शब्द, वर्ण, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 जो भेद हैं। कहने का मतलब, चलते वक्त मनुष्य का स्वभाव क्या, इधर उधर देखता है। देखते हैं ना, बाजार सुंदर होता है, दीपावली आती है तो क्या सजते हैं, लेकिन आजकल तो वो हूस सामान्य है। कोई दीपावली है ना, दशहरा है ना, होली, कुछ विशेषता नहीं।
तो भी कुछ ना कुछ तो फर्क आता है। तो चारों तरफ यदि कोई सुंदर दृश्य होता है तो ध्यान उधर चला जाता है, लेकिन भगवान क्या फरमाते हैं, चारों तरफ देखते हुए चलोगे और नीचे ध्यान नहीं रखोगे और जीव आ जाएगा, मर जाएगा। अविवेक से चलोगे तो कर्मों का क्या होगा, बंधन होगा। तो 5 तो ये बताए गए भेद इंद्रिय आदि विषयों के, और 5 बताए गए स्वाध्याय के बोल। कौन से बोल बताए? और कई बार साधु संत भी इसके अंदर गलती कर लेते हैं, कई श्रावक श्राविका भी कर लेते हैं। और एक बात मैं बताऊं, आप लोग जो विहार में जाते हैं उनके लिए विशेष बात बताऊं। कई भाई बहनों की क्या सोच होती है, स्थानक में जाते हैं, पहली बात तो स्थानक में जाने का टाइम नहीं, प्रवचन में जाने का टाइम नहीं, महाराज साहब से हम चर्चा करें, इसलिए सबसे अच्छा अवसर कौन सा मिलता है? हाँ साधु सर जी, आपको अनुभव होगा इस बात का। सोचते हैं सुबह सुबह महाराज साहब अकेले होते हैं तो क्या कर सकते हैं, बातें चर्चा कर सकते हैं, धर्म चर्चा, दूसरी बातें नहीं। मान लो धर्म चर्चा ही, लेकिन भगवान ने उसका भी मना किया। जो स्वाध्याय के 5 बोल बताए, कौन कौन से? वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुपेहा, धर्म कथा। इन 5 बोलों का भी वर्जन करना। साधु संत भी विहार करे, रास्ते में चलते चलते माला फेरते फेरते स्वाध्याय कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं और विहार कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। हाँ, ये नया रिवाज है। हाँ, कई साधु संतों के देखते हैं माला के समय माला फेरो, क्योंकि यदि ध्यान माला में चला गया तो चलने में नहीं, क्योंकि ये भगवान की जिनवानी कहती है हम एक समय के अंदर एक उपयोग ही काम करता है। हम व्याख्यान के अंदर भी कई बार, वैसे यहाँ पे तो इतना नहीं है, कई जगह पर देखते हैं कई बहनें और कई भाई प्रवचन भी सुन रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं, 2 काम हो ही नहीं सकते। ये हम नहीं कहते हैं, प्रभु महावीर ने कहा। प्रभु महावीर ने कहा या तो प्रवचन ही सुनोगे या माला ही फेरोगे, और प्रवचन सबसे बड़ी स्वाध्याय है, उसमें डूब गए तो कर्मों की निर्जरा होती है। तो विहार करते समय बातचीत नहीं करना, स्वाध्याय भी नहीं करना, माला भी नहीं फेरना, केवल किसमें ध्यान रखना, चलने में। और इससे क्या फायदा है? 1-2 व्यक्ति चल रहे हैं, एक व्यक्ति विवेक से चल रहा है, मेरे पांव के नीचे कोई जीव आकर ना मर जाए, ये उसकी भावना है, लेकिन फिर भी चलते चलते उसके पांव के नीचे मान लो जीव आ गए। एक व्यक्ति वो चल रहा है जिसकी जीव को बचाने की कोई भावना नहीं, अविवेक से, मारने की भी नहीं तो बचाने की भी नहीं, अविवेक से चल रहा है, कोई ध्यान नहीं, इरिया समिति का ध्यान नहीं, और चलते चलते मान लो पांव के नीचे कोई जीव नहीं भी आया। एक तो नहीं चाहते हुए भी क्या नहीं आया, जीव नहीं, और एक बचाना चाहता था फिर भी क्या आ गया, कोई जीव आकर मर गया। कर्म किसके बंधे? आप ही अपनी बुद्धि से सोचकर बताओ, ऐसा अविवेकी किसके बंधे हैं? जिसका कोई मतलब क्या इरिया समिति को पालने का, यानी कोई जीव पांव के नीचे ना आ जाए, जिसकी ये भावना नहीं थी ना पांव के नीचे, लेकिन अविवेक के कारण से क्या बन गए हैं, कर्म बंध गए हैं। और ये बात हमारी बहनों को विशेष रूप से कहनी है, क्योंकि आजकल क्या चल रही है, दीपावली की सफाइयां चल रही हैं, घर घर के अंदर दीपावली की सफाइयां चल रही हैं। आप साफ सफाई करो, घर को सुंदर बनाओ, दुकान को सुंदर बनाओ, लेकिन दुकान और घर को सुंदर बनाते बनाते आत्मा पर मैल मत चढ़ाओ। यदि अविवेक से साफ सफाई की, घर तो साफ हो जाएगा, घर तो सुंदर बन जाएगा, दुकान तो सुंदर बन जाएगी, लेकिन मैल कहाँ पर चढ़ जाएगा, आत्मा के ऊपर चढ़ जाएगा। तो पहली समिति विवेक पूर्वक चलना, और दूसरी समिति बताई गई है भाषा समिति। कौन सी बताई? भाषा समिति, बोलने की समिति, बोलने का तरीका, कैसे बोलना चाहिए साधु को। 8 बातों को, 8 बोलों को वर्ज करके, कितने बोलों को? हाँ, 8 बोल वर्ज करके, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौक्र्य और विकट, इन 8 बोलों को वर्ज करके बोलना चाहिए। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि साधु भया तो क्या भया, जो नहीं बोल विचार। साधु बन गए तो क्या हुआ, जिनका भाषा समिति का ध्यान नहीं है और क्रोध के अंदर, मान और माया के अंदर, लोभ के अंदर बोल देते हैं, बोलने का विवेक नहीं है, तो साधु बनने से सब कुछ होने वाला नहीं है। साधु भया तो क्या भया, जो नहीं बोल विचार, हणे पराई आत्मा, ये लिए जीभ तलवार। ये जीभ किसका काम करती है?
तलवार का साधु है, ऊंचे स्थान पर है, उनकी वाणी भी क्या होनी चाहिए, ऊंची। इतना छोटा सा बच्चा भी आए ना, इतना छोटा सा बच्चा भी आए, उसको भी रैकारा तुकारा नहीं देना, बल्कि सम्मान और सत्कार के साथ में। क्योंकि जब एक मुमुक्षु संयम अंगीकार करता है, सबसे पहले ये विवेक सिखाया जाता है, चलने का, बोलने का, गोचरी लाने का, भंडोपकरण रखने का, ये नियम सिखाए जाते हैं। तो बोलना, तो मीठा बोलना, क्रोध के साथ में, माया और लोभ के साथ में नहीं बोलना चाहिए। और तीसरी समिति बताई ऐशना समिति। कौन सी समिति? ऐशना समिति यानी गोचरी लाने की विधि। गोचरी कैसे लेकर के आना है, जिनके अंदर 3 बातें बताई। ये ऐशना, ऐशना यानी 3 प्रकार की ऐशना बताई। पहली ऐशना बताई गवेषणा, दूसरी ऐशना बताई ग्रहणेशना, और तीसरी ऐशना बताई परिभोगेशना। पहली ऐशना गाय की तरह, यानी जहां पर भी जाए घर की परिस्थिति भी देखे। घर की परिस्थिति क्या, साधु का यह कर्तव्य है, जब गोचरी लेने के लिए जाए ना, पहले घर की परिस्थिति, क्योंकि घर की परिस्थिति साधु से एक बार नजर डालते ही पता चल जाता है कि घर की परिस्थिति कैसी। घर की परिस्थिति भी देखना, लेकिन दूसरा ये भी देखना बहराने वाला शुद्ध है क्या और गोचरी शुद्ध है क्या, ये सब कुछ देखना। तो ये तो होती है गवेषणा। और दूसरा बताया ग्रहणेशना, लेते समय। अब ये तो देख लिया, चारों तरफ से देख लिया, शुद्ध है, आहार भी शुद्ध, देने वाला भी शुद्ध, और घर की परिस्थिति भी ठीक, उसी हिसाब से क्या लेनी चाहिए, वस्तु। अब पात्र के अंदर बहरा रहे हैं, क्योंकि पात्र में लेते समय भी दोष लगते हैं। कितने दोष लग सकते हैं? 42 दोष। कितने? हाँ, गोचरी लाने के 42 दोष। तो 42 दोष टाल करके साधु को क्या लेनी चाहिए, गोचरी लेनी चाहिए। और एक बात यहाँ पर आपको जरूरी है बंधु, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कई बार साधु संतों के साथ में आपको गोचरी लेने के जाने का अवसर होता है। कई बार होता है कि साधु संत जाए, उनके साथ में क्या जाए, गोचरी के लिए। वहां पर एक बात ध्यान रखना, गोचरी के लिए जाओ, लेकिन जाते हुए जब जिस घर के अंदर प्रवेश करना है, उस घर के अंदर, आपका वो घर नहीं, दूसरे घर में साधु संत गोचरी जा रहे हैं, साधु संतों को वहां पर दरवाजे पर छोड़ दो, साधु संत अपने आप अंदर जाएंगे, आपको घर के अंदर नहीं। ये भगवान ने नियम बताया। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम लोग उनको मना कर देते हैं ना कि बहन जी आप यहीं पे रुकिए, भाई साहब आप यहाँ पे रुकिए, उनको बड़ा बुरा लगता है। क्या सोचते हैं, हम कुछ खा जाते क्या, हम कोई नजर लगा देते क्या, हमको महाराज साहब ने यहाँ पे रोक दिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये क्यों जरूरी है, भगवान ने क्यों फरमाया। साधु धनवान के घर में भी जाते हैं, निर्धन के घर में भी जाते हैं, ऐसे घरों में भी जाते हैं जहां पर 56 पकवान बने हुए हैं, उलट भाव से बहराते हैं, और ऐसे घरों में भी जाते हैं जहां पर केवल ठंडी सब्जी और रोटी, लूखा सूखा भी मिलता है। लेकिन एक साधु का क्या कर्तव्य होता है, और साधु की नेचर क्या होती है, चाहे लूखा मिले, चाहे सूखा मिले, चाहे सटरस के भोजन मिले, वो बाहर आकर के दूसरे को नहीं कहते। लेकिन गृहस्थी क्या कहते, मेरे साथ में ऐसा हुआ, एक बार कहीं गोचरी गई, 8 घर में गई, एक फल का भी नहीं मिला। होता है, साधु का रास्ता है। साधु के लिए कहते हैं कभी घी घना, न कभी मुट्ठी चना, और कभी उससे भी मना। एक बहन मेरे साथ में गोचरी गई, बार बार मना करने पर वो बहन रुक नहीं रही है, मेरे साथ में गई और उन्होंने जाकर खुद ही बर्तन टंडोल रही है उनके, और 8 घरों में नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने अगर बाजी को बोल दिया, बाजी अभी थोड़ी देर है, बाद में थोड़ी देर बाद अवसर देखेंगे, और उस बहन ने पूरे गाँव में ढिंडोरा पीट दिया। बाजी गोचरी गया, रोटी नहीं मिली, बाजी गोचरी गया, फलाने घर में गया, रोटी नहीं मिली। अरे भाई मुंडा बंद करो, रोटी मानने नहीं मिली थे, क्यों चिंता कर रही हो। इसलिए गृहस्थी को दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गवेषणा, दूसरा बताया ग्रहणेशना, पात्र में लेते समय भी दोष लगते हैं, तो वो 42 दोष टालकर साधु को गोचरी लेनी चाहिए। और तीसरा बताया परिभोगेशना, परिभोग यानी गोचरी ग्रहण करनी, भोजन ग्रहण करना, स्थानक में आ गए, वहां पर आने के बाद में भी 47 दोष बताए। कितने दोष? 47 दोष, यानी 42 दोष टाल करके गोचरी लेना, 47 दोष टाल करके गोचरी को
ग्रहण करना। जहाँ मंडल बना करके बैठते हैं ना, मंडल, साधु संत गोचरी करते हैं, आपकी तरह नहीं बेटा जी आए जिम लिए, पोता जी आए जिम लिए, बहुरानी अलग, सासू जी अलग, नहीं। साधु संतों के ये नियम नहीं होता है। गोचरी आई, गुरुजी को बताई, और जितने भी सिंगाड़े के अंदर साधु संत है सब एक साथ में क्या करते हैं, गोचरी एक मंडल बना करते हैं। उसको क्या बोला, मंडल। राउंड शेप के अंदर बैठते हैं, बीच में गोचरी रखते हैं। मंडल में बैठने के बाद में भी दोष लगने की संभावना, कितने दोष, 5 दोष। कितने दोष, हाँ। कई बार क्या होता है, गोचरी लाने वाले को मालूम है क्या क्या माल मसाला है, इसलिए बड़ों को पता नहीं चले, पहले अच्छा खुद आरोग लिया, नहीं, अच्छी चीज खुद ले ली, दूसरों को पूछा के नहीं। एक सुपारी का टुकड़ा भी आया तो गुरुजी भी क्या करते हैं, 5 जने हैं तो 5 को एक टुकड़ा, तो वहां पर भी दोष लगने की संभावना होती है। तो गोचरी को विवेक पूर्वक लाना। और चौथा बताया गया है आदान भंड मत निक्षेपना समिति, जिसके अंदर क्या बताया, जितने भी भंडोपकरण है, ओगा है, पात्रा है, वस्त्र है, पुस्तकें हैं, जितने भी संयम चर्या के जितने भी भंडोपकरण हैं, उनको यत्ना से लेना, यत्ना से रखना और यत्ना से उठाना, विवेक से रखना। और आप लोगों को भी कई बार देखते हैं, समाई करने के लिए आए, ऊपर से ही बैठ कर पटक देते हैं। ये अयत्ना है, अयत्ना से काम नहीं करना चाहिए। और 5वीं बताई गई परिस्थापना समिति, परखने की विधि। और इसके अंदर आजकल ये जो संप्रदायवाद चल रहा है ना बंधुओं, ये मूल 2 बातों पर ही चल रहा है ज्यादा, बाकी सब बातें नियम तो सेम। 2 बातों पर क्या है, एक तो ये सामने लगा हुआ है ना, हाँ, एक तो इस पर और दूसरा किस पर, परखने की विधि पर। लेकिन बंधुओं मैं एक बात बोल दूं आपको, प्रभु ने 4 शब्द दिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये किस लिए दी, द्रव्य के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, काल के अनुसार, भाव के अनुसार बदलना पड़ता है। श्रमण संघ के अंदर वॉशरूम यूज करना खुला कर दिया, क्योंकि आचार्यों ने परिस्थितियां देखी, आज परिस्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि परखने के अंदर भी बताया 10 बोल वरज कर परखे। साधु को क्या चाहिए, जिसमें पहला बताया अनापात असंलोक। अनापात असंलोक का अर्थ क्या होता है, जहां पर गृहस्थी का आवागमन ना हो, गृहस्थी की दृष्टि ना पड़े, ऐसे स्थान पर परखे। मैं कहूं ये खुले में परखने का, वॉशरूम यूज नहीं करना, वॉशरूम यूज नहीं करना, इसका लक्ष्य क्या है, कारण क्या है, जीवों की क्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना, सभी संप्रदाय के यहाँ पर है, ये लक्ष्य है। क्योंकि 48 मिनट के अंदर अंदर कहीं पर बड़ी नीट परखी, 48 मिनट के अंदर अंदर वो पदार्थ यदि नहीं सूखा तो वहां पर क्या हो जाएंगे, जीव उत्पन्न हो जाएंगे। मैं को आपका हनुमंत नगर का ये स्थानक ही है, यहाँ पर कोई साधु संत कहे हम बाहर जाएं तो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर भी ऐसा स्थान मिलने वाला नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, पोटले बांध लेते हैं। सत्य बात है, ये कड़वी हो सकती है लेकिन ये सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। वो क्या कर लेते हैं, पोटले बांध लेते हैं और पोटले बांध करके उखड़ी पर डाल देते हैं। वो सूखेगा क्या, प्लास्टिक कवर में। किसमें बांधते हैं, प्लास्टिक कवर के अंदर। और लोगों को, आप लोगों को अंधा विश्वास होता है, नहीं हमारे साधु जी बड़ी क्रियाकाल थे, बड़े क्रियावान। लक्ष्य सबका एक होना चाहिए, जीवों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। वॉशरूम में जाकर के यूज करते हैं, वहां पर जीवों की उत्पत्ति होती है। ये पोटले बांध करके डालते हैं, वहां पर जीवों की उत्पत्ति नहीं। श्री रामपुर की घटना बताऊं, वहां का जो काम करने वाला लड़का है उसने हमें कुछ बताया, हमारा सब ऐसे, हमारा सबका चातुर्मास हुआ, 4 महीने तक यहाँ पर ये मिट्टी डाली हुई ना, जिसके ऊपर छत है, धूप तो आती नहीं है, हवा लगती नहीं है, 4 महीने तक करटते रहे। और जब उनके जाने के बाद में उस मिट्टी को उठाया गया ना, इतनी बड़ी बड़ी लटें। मैं कहूं उन जीवों की, उस आदमी को क्या लेना देना। 2 मजदूरों को बुलाया, फटाफट मिट्टी उठाई, हजारों लटें वहां पर मर गई। वो दोष किसको लगा,
साधु संतों को लगा। और फिर क्या कहते हैं, क्रिया पालते हैं। मैं को भगवान ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसीलिए तो बताया, द्रव्य के अनुसार क्षेत्र को देखकर, काल को देख करके कई प्रकार का परिवर्तन करना पड़ता है। और जो ये परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं उनको साउथ में आना ही नहीं चाहिए। आप लोगों के ऊपर अंधविश्वास की ऐसी पट्टी बांध देते हैं, श्रमण संघ वाले शिथिलाचारी हैं, श्रमण संघ वालों के क्रिया नहीं है, श्रमण संघ वालों के वो नहीं है। और दूसरी बात ये चलती है माइक की, कई श्रावक नियम ले लेते हैं, हम जहाँ पर माइक चलता है हम सामायिक नहीं करेंगे। मैं तो आपको क्या दोष लगा? दोष लगा साधु संतों को लगा, क्योंकि आपकी जो सामायिक है कितने कर्ण और कितने योग की है? हाँ आप बोलिए, कितने कर्ण योग की है? 2 कर्ण और 2 योग। कर्ण कौन कौन से? 2 कर्ण 3 योग। 3 योग होए मन वचन और काया, लेकिन कर्ण कौन से? कर्म नहीं, कराम नहीं, अनुमोदना पद आपके है ही नहीं है ना। फिर आपको कौन सा दोष लगा यदि माइक के अंदर आप प्रवचन सुनते हो? मैं कहूँ यहाँ पर आ भी गए और भीड़ है, पीछे आपने कुछ सुना नहीं, क्या मतलब है आने का? सब दोष यहीं पर आकर के आपको लगते हैं, धर्म स्थान में ही दोष लगते हैं। और घर के अंदर अंधाधुंध कर्मों का बंद होता है, वहां पर दोष लगने वाले नहीं है। तो परिस्थापना समिति के अंदर क्या बताया, जहां पर गृहस्थी की दृष्टि पड़े। एक बार की घटना बताऊं, सत्य घटना, यह केजीएफ की घटना है। केजीएफ से बिहार करके सतिया जी गए, वहां पर 15-20 किलोमीटर पर एक गांव है, वहां पर पहुंचे और वहां पर आजू बाजू में पलटने का कुछ था नहीं। एक सतिया जी ने वही अपना सिस्टम अपनाया, पोटला बांधा और पलटने की भी वहां जगह नहीं, उन्होंने ऊपर से ही एक तरफ फेंका और जहां पर फेंकना चाहते थे वो वहां पर चीज पड़ी नहीं, पूरी दीवार गंदी हो गई। बाजू वाले पूरी दीवार गंदी हो गई। और वो तमिल वाले लोग, कन्नड़ वाले जो भी है वहां पर, उन्होंने हाथों हाथ इकट्ठा किया सबको, पुलिस सबको बुला ली। समाचार पहुंचे इंद्रचंद जी बोरा के पास में, केजीएफ वाले श्रावक जी के पास में। श्रावक जी वहां पर आए और आकर के देखा, रही है परिस्थितियां बहुत खराब, पुलिस को पकड़ने के लिए तैयार है। पुलिस को एक तरफ ले जाकर के और घर वालों को एक तरफ ले जाकर हाथा जोड़ी की, पांव पकड़े, उनको कुछ ले दे करके छुटकारा किया, उनकी दीवार को क्लीन करवाया, वहां पर लिपा पोती कराई, तब जाकर के मामला सुलझा। मैं को ये कौन सा कर्तव्य है साधु का? ये कर्तव्य नहीं। आपके घर के सामने आकर कोई गंदगी पलटे, आप पसंद करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसी के अंदर धर्म मान लिया। और दूसरा बताया गया, जहां पर प्रवचन का अपघात हो ऐसे स्थान के ऊपर नहीं पलटना, यानी जहां पर लोग निंदा इकट्ठा करते हो और जहां पर भूमि सम हो ऐसे स्थान पर पलटना चाहिए, और जहां पर भूमि पोली हो ऐसे स्थान पर नहीं पलटना। यानी इसके भी 10 बोल बताए गए हैं पलटने के। ऐसे 10 बोलों को वर्ज करके ही साधु को पलटना चाहिए, अन्यथा वो सत्य धर्म नहीं। तो ये 5 समिति बताई और 3 बताई गई है गुप्ती, गोपन करना यानी त्याग करना। किस चीज का? मन के अंदर आरंभ, सारंभ और समारंभ, 3 बातें बताई। कितनी? हाँ, संक्षिप्त के अंदर बता रही हूँ, समय आ गया है। आरंभ, समारंभ, आरंभ, सारंभ और समारंभ, यानी मन के अंदर अशुभ का चिंतन नहीं करना। किसका चिंतन? क्योंकि त्यागने की बात है, निवृत्ति की बात है। अशुभ का चिंतन नहीं करना, और वचन के द्वारा अशुभ और असत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए, और काया के द्वारा अशुभ और असत्य कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो संक्षिप्त के अंदर मैं आपको बताऊं, कई लोग क्या सोचते हैं, क्या भगवान ने ये चलना, खाना, पीना ये बताया, क्या केवल चलने में, खाने में, पीने में और बोलने में ही धर्म है? और कई लोगों के मन के अंदर क्या भावना होती है, कहम चरे, कहम चित्ते, कह मासे कहम सहे, कहम बुझंतो भाजंतो पावकम मम न बंधई। एक जिज्ञासु ने पूछा, भगवान आपने तो कहा चलने से भी कर्म बनते हैं, बोलने से भी कर्म बनते हैं, पीने से भी, खाने से भी, सोने से भी, तो मैं क्या करूं? चलना पीना, खाना पीना तो सोना बंद नहीं कर सकता। आपने कहा हर कार्य से कर्म बनते हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? उसके लिए प्रभु ने क्या उत्तर दिया? जयम चरे, जयम चित्ते, जय मासे जयम सहे, जयम भूसंतो भासंतो पावकम मम न बंधई। हे साधक, तुम चलो, मगर कैसे? यत्ना से।
यतना से चलो, यतना से उठो, यतना से बैठो, यतना से खाओ और पियो। यहाँ पर जतना नहीं है। तो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि चतुराई चुल्ले पड़ो और कुएं पड़ो आचार। कोई व्यक्ति कहते हैं ना हम बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर हैं, लेकिन कवि ने तो क्या कहा, चतुराई कहाँ पड़ गई आपकी? चुल्ला में। और कुएं पड़ो आचार, कितने भी आचार, कितनी भी क्रिया, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, चतुराई चुल्ले पड़ो और कुएं पड़ो आचार। तुलसी जीव दया बिना ये चारों वर्ण चमार। चारों वर्ण कौन से? चार वर्ण। चार वर्ण का मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। पहले जो समाज था चार वर्णों के अंदर विभाजित किया हुआ था। उन्होंने, तुलसीदास ने इतना बड़ी बात कह दी, यदि जीव दया नहीं है, करुणा नहीं है, अहिंसा नहीं है, तो चारों के चारों वर्ण क्या है? चमार के समान है। अंतिम में दो लाइनें कह करके वक्तव्य को विराम देती हूँ। अगर तेरे दिल में दया नहीं, अगर तेरे दिल में दया नहीं, तो समझ लो तुझे दिल मिला ही। तो हमारा धर्म है दया का धर्म, सच्चा धर्म, अहिंसा प्रधान धर्म। तो ऐसे धर्म का हम पालन करेंगे तो बंधु आत्मा का इस बम्मे पर ब्रह्म कल्याण होगा। इसी भावना से शांति। आगमे तिव्ये की पाठी का कौशिक आगमे तिव्ये पनटे तंजहा सत्तागम्य अर्थागम्य तदु भयागम्य। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आले। जम वैदम वच्चमेल्यम हिनक्षरम अचक्षरम पयिनम विनयिनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठो दिन्नम जुट्ठो परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम, सज्जाय न सज्जायम। गणता गणता विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा। नमो। कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर,